मेरा सवाल है कि अभी राम जी के अलावा यहाँ अयोध्या में और क्या देखा आपने? अभी तो खैर राम जी के अलावा तो अभी कहीं गए नहीं। और मेन एम हमारा यही था कि हम यहाँ पे आए। मैं मंदिरों की बात नहीं कर रही हूँ, और इसके अलावा मंदिर को छोड़ के इसके अलावा उसके अलावा जैसे हम आए तो खैर सफाई तो ठीक लग रही है, बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है। लेकिन ये है कि अब ये लोगों के ऊपर है, जैसे कुछ खा पी के ऐसे फेंक दे रहे हैं, गंदगी कर दे रहे हैं, डस्टबिन में डाल नहीं रहे। ये देखिए जैसे ये सब गंदगी पड़ी हुई है, ये सब तो हाँ। और ये अब जैसे हम तट पे गए तो वहाँ पे देखिए जो है वो कुछ भी जो है जैसे प्रवाहित कर रहे कुछ भी, तो उसमें जो भी पन्नी नहीं लाया उससे वहीं बगल में फेंक देते हैं, किसी चीज़ का ध्यान नहीं देते। तो ये बहुत गलत चीज़ है, और ये चीज़ मतलब लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। भाई सफाई हमारा ही काम है, हम गंदा तो भारत में आप इसकी उम्मीद कर भी नहीं सकते हैं। कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, कर सकते हैं। बहुत एजुकेटेड लोग हैं। अरे हमें देख लीजिए, हम देखिए हम प्रवाहित करके आए, मेरे पास जेब में पड़ा हुआ है, तो हमने फेंका नहीं वहाँ जाके। आप और हमें थोड़ा सा अंतर है, कुछ लोग हैं जो करते हैं, बाकी जो अभी श्रद्धा के मारे हैं वो लोग तो नहीं करते। क्या लगता है? श्रद्धा के मारे नहीं, यहाँ दिक्कत श्रद्धा की नहीं है, श्रद्धा सबके अंदर है। बात यहाँ पे लिटरेसी की है। जो लिटरेट होगा वो नहीं फेंकेगा ऐसे, उसे पता होगा भाई डस्टबिन ढूंढने हम, वरना हम हाथ में लेकर टहलते रहेंगे हर जगह। लेकिन अब वही है जो बैकवर्ड, जैसे मान लीजिए जो गांव से आते हैं, जिनको अभी इतना नहीं पता सफाई के बारे में, या उनकी आदत ऐसी बन चुकी है कि वो कहीं भी फेंक देते हैं, तो ये दिक्कत है। खैर ये भी धीरे धीरे सही हो रही है, अब लोग धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, लिटरेट हो रहे हैं, तो धीरे धीरे ये सब समस्या ख़त्म हो रही है। और उसके अलावा तो खैर जैसे पहले मतलब पहले भी मैं आ चुका हूँ, उसके मुकाबले तो अभी तो मुझे काफ़ी साफ़ लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जी हाँ, काम सफाई का काफ़ी ठीक ठाक हो रहा है। देखिए डस्टबिन वगैरह हर जगह लगे हुए हैं, अब लोग इस्तेमाल ना करें वो बात अलग है, लेकिन व्यवस्था पूरी कर दी गई है। रही बात शौचालय वहाँ पे था, एक जगह इन्होंने कहा कि ये स्लो शौचालय ये जो है, अब ये जी क्या कर रहे हैं कि इससे हमें केवल वॉशरूम भी जाना है, तो ये कह रहे हैं कि आपसे हम वो पूरा ही पैसे लेंगे जो चार्ज होता है। मतलब ये नहीं कि आप हाँ वॉशरूम और रेस्टरूम दोनों अलग अलग नहीं है, ये जो है पूरा ही चार्ज ले रहे हो उसका। फिर हमने कहा कि नहीं ये तो आप ज़्यादा ले रहे हो, तो उन्होंने कहा कि फिर आप आगे चले आइए जो निःशुल्क वाला है। अब निःशुल्क वाले में खैर हम गए नहीं, लेकिन हमें इतना तो पता है कि वहाँ पे सफाई तो नहीं होगी उतनी। और यहाँ पर आप लोग राम जी के लिए आए हैं कि घूमने फिरने एंजॉय के लिए आए हैं? मेनली तो राम जी के लिए आए हैं, राम जन्मभूमि देखना था हमें। अभी दर्शन नहीं हो पाए, 2 बजे खुलेंगे कपाट उनके, जाएंगे दर्शन करेंगे। कपाट का खैर अभी हमें देखना है कि अब क्या ही इम्प्रूवमेंट हो रहा है वहाँ पे मंदिर। मैं बता दूं आपको राम जन्मभूमि के बारे में, वहाँ पे आपको सिर्फ आप जा सकते हैं, मोबाइल कैमरा नहीं ले जा सकते। अभी मेरी उस पर एक वीडियो आ चुकी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो अब ये तो खैर ये तो सिक्योरिटी का मामला है, इस समय इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी वहाँ होना ज़रूरी भी, इतना विवाद हो चुका वहाँ पे, तो ये हाँ, तो इस चीज़ के लिए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है मैं मोबाइल नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, दर्शन करने मिल रहा है उतना काफ़ी है मेरे लिए। इसके अलावा आपको कुछ नहीं और नजर आया? नहीं, और हम लोग हनुमानगढ़ी गए और निकालने ही नहीं है, हम लोग आए दर्शन करने, ठीक है। तो हम लोग की क्या है, हम लोग की संस्कृति यहाँ से जुड़ी हुई है। अब हर जगह हम लोग हैं लखनऊ से ही, तो अब हर जगह हम लोग अगर ऑडी निकालते फिरेंगे। तो लखनऊ में कहाँ से, ऐसे प्रॉपर शहर से या फिर गाँव? जी शहर से प्रॉपर शहर है, चौक थोड़ा वो मेन ही आता है एरिया। तो घूमने वाले में तो नहीं है, आप लोग यहीं के हैं, मतलब जब मन किया तब आ गए? बिल्कुल हाँ, जब मन ऐसा नहीं है, पर हम लोग समय मिलेगा तभी आ पाएंगे, एक एक करके जब समय मिलेगा तभी आ पाएंगे। अब मन किया तो आ गए, आज समय था सबके पास आ गए। तो आप लोग पढ़ते भी हैं? नहीं, सब खत्म हो चुका है, कॉलेजिंग खत्म नहीं हुआ है, मतलब सब खत्म हो चुका है, ग्रेजुएशन खत्म हो चुका है, सब जॉब। कहने का मतलब जो मेन पढ़ाई होती है वो कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद कंपटीशन करेंगे इधर उधर, जो जिसका मन करेगा वो करेगा। ग्रेजुएट हो चुके हैं हम लोग। इससे पहले हम लोग नैमिष गए थे, अभी यहाँ नैमिष आ रहे हैं, नीम साहब संडीला के पास बहुत अच्छी ये आजमगढ़, अरे यहाँ पर अयोध्या में ही है? अयोध्या में नहीं है, ये आपका पड़ता है लखनऊ के पार, आपको ये उल्टा पड़ेगा बिल्कुल, यहाँ से पहले पड़ेगा हरदोई की तरफ पड़ेगा, लमसम 100 किलोमीटर लखनऊ से। और वो बहुत अच्छी जगह है, बहुत बढ़िया जगह है, मजा आई थी वहाँ पे जाके, और ऐसी सफाई वहाँ भी काफ़ी अच्छी थी। उसके पीछे कहानी, वहाँ बहुत गहरा कुआं है, उसकी जो है गहराई नहीं नापी जा सकी है, बताते वहाँ पे जी नीम शहर में बताते विष्णु जी का चक्र है जो सुदर्शन चक्र, वो वहाँ गया था, तो उसकी गहराई जो है आज तक कोई नाप नहीं पाया है। तो उसके किनारे घेरा भी लगा हुआ है, बहुत लोगों ने ट्राई भी किया, लेकिन आज तक उसकी गहराई जो है नापी नहीं जा सकी है। अब इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टूर जो है शायद केदारनाथ का होगा। चलिए बहुत बढ़िया। और एक सवाल मेरा और भी है कि जिस तरह से आजकल के युवा हैं वो धर्म से मतलब खिलाफ जा रहे हैं, उनको लगता है कि राम जी नहीं थे, राम जी एक नॉर्मल कैरेक्टर थे, वो मतलब अपने ज़माने के राजा थे, उनको उन लोग भगवान बना दिए हैं, तो आपको इसमें क्या कहना है? नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे लगता है जितना मैं अपने सबको देखता हूँ, मुझे लगता है आजकल लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं सब चीज़ों की तरफ, अटैच हो रहे हैं कि हाँ कि और बीजेपी आई है, तो अभी तक तो लग रहा था कि सारा
कुछ है ही नहीं। बीजेपी आई है तो सब पता चला है क्या कैसे सरकार कैसे क्या चलती है और धर्म को लेके कितना जागरूकता आई है हम लोग के अंदर। पहले हम लोग को तो कुछ भी नहीं पता था। अब ये है कि अब हम लोग के अंदर इतना परिवर्तन आया तो हमारे एज ग्रुप के भी बहुत सारे लोग हैं, उनके अंदर भी परिवर्तन आया ही होगा। तो ये नहीं कह सकते कि अलग हो रहे हैं या राम को भगवान नहीं मानते, ये सब बेकार की बातें हैं। कुछ लोगों ने कह दिया, उसका मतलब ये नहीं होता कि सबका वही मेंटालिटी हो। मेरा ये कहना है, आप राम को भगवान मानो चाहे ना मानो, किसी को भी भगवान मानना है नहीं मानना है वो आप पर है, लेकिन उनके जो कर्म हुए हैं उनसे कुछ सीख के अपने जीवन में उतारिए। बस सिंपल सा मतलब यही है। आप भगवान राम को मान रहे हो नहीं मान रहे हो वो आपका निजी काम है, उससे मतलब हमें नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने कुछ अच्छा किया अपने परिवार को लेके, जो उन्होंने किया अपने प्रजा को लेके, जो भी काम किए हैं उन सब को लेकर अगर आप उससे कुछ सीख सकते हो तो सीख के अपने जीवन में उतारिए। नहीं सीखना तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ सकारात्मक नहीं सोच सकते हो तो निगेटिव भी कुछ नहीं सोचना चाहिए आपको। कि जो कहते हैं कि भगवान नहीं है वो बेवकूफ़ हैं। और दूसरी बात ये है कि भैया आप उनसे कुछ सीखिए, उनसे सीखिए। भगवान नहीं, वो सही कह रहा है, भगवान नहीं माना ना मानी कोई बात नहीं। और भगवान कैसे बनते हैं, इंसान कैसे भगवान मानता है? जब वो देखता है कि इन्होंने ऐसा काम किया जो कोई और नहीं कर सकता, तब उन्हें भगवान माना जाता है। वो धर्म के राह पे चले, उन्होंने यही सिखाया कि धर्म के राह पे चलिए। उन्होंने धर्म के लिए अपनी पत्नी तक को छोड़ दिया, कि त्याग कर दिया कि आप जाओ, वो वन में चली गई। केवल अपने धर्म के लिए, अपना राज धर्म निभाते हुए उन्होंने त्याग कर दिया। इस तरह का उन्होंने इतना बड़ा काम किया था जो मतलब और कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। कोई और राजा होता क्या करता, कहता ठीक है प्रजा को जो बोलना है बोलने दो, मैं अपना सुख देखता पहले। लेकिन नहीं, उन्होंने अपना सुख त्याग के पहले प्रजा के बारे में सोचा। तो उन्होंने यही सिखाया कि अपना धर्म निभाइए। और हाँ, नहीं साक्ष्य नहीं है, लेकिन भाई वो मन में गए थे, फेमस नहीं भाई है यार। अभी तो अगर लवकुश कांड पढ़ोगे जो उधर वाला है, क्या नाम है, उत्तरकांड, जो हाँ उत्तरकांड वाल्मीकि जी ने, उन्होंने इसमें वो किया है भाई। वाल्मीकि वाली रामायण, वाल्मीकि रामायण में ही तो उसका वो है। वाल्मीकि में तो उत्तरकांड है, उससे पहले जो तुलसीदास वाले में नहीं मिलेगा आपको। तुलसीदास नहीं, जो महाभारत में कौन थे वो? वो तो महाभारत व्यास ने भी तो रामायण लिखी नहीं। वाल्मीकि की जो रामायण है उसमें उत्तराखंड नहीं उसी में है। उत्तरकांड है। वाल्मीकि रामायण में ही उत्तरकांड है। जो नहीं, जो एक रियल रामायण है उसमें उत्तरकांड नहीं है। जो रियल रामायण है उसमें उत्तरकांड नहीं है। जो रियल रामायण है, ये जो आप पढ़ते हो रामचरितमानस है, ये आप रामायण ऐसे पढ़ ही नहीं सकते नॉर्मल जिस तरीके से आप रामचरितमानस पढ़ते हो पूरी संस्कृत में, और उसमें उत्तरकांड का साक्ष्य नहीं है। ये कोई नहीं, सच में मैंने ये चीज़ पढ़ी है और अच्छे से कई बहुत सारे इतिहास जानकारों ने ये चीज़ बोली है। उत्तरकांड का कोई साक्ष्य नहीं है, वो आगे कहानी बताने के लिए कर दिए गए। आप दूरदर्शन का जब वो देखेंगे, जो रामायण आया था उसमें भी जब उत्तरकांड का शुरू होता है तो जो जिन्होंने बनाया था सागर, तो उन्होंने बताया था कि जनता की मांग पर हमने बनाया था। फिलहाल उसका कोई साक्ष्य नहीं है उत्तरकांड का। आप पूरी रामायण देख लीजिएगा, वहाँ पे आते हैं वो जिन्होंने, जो निर्माता थे उसके, उन्होंने चीज़ बताई भी है कि उत्तरकांड का कोई साक्ष्य नहीं, लेकिन जनता की जो केवल रिक्वेस्ट पे हम लोगों ने उत्तरकांड फिर से टेलीकास्ट किया था इस वजह से, वरना उसका कोई शूटिंग का कोई प्लान नहीं था। नहीं, जो तमिल की तरफ रामायण बनी है उसमें है, उसमें उत्तरकांड का साक्ष्य है। तमिल की तरफ जो रामायण बनी है, जो तमिल में लिखी गई है रामायण, कई लोगों ने मतलब 3-4 प्रकार की लिखी गई थी। इसमें वाल्मीकि जी की जो है संस्कृत में थी, एक रामायण तमिल की तरफ भी लिखी गई थी, साउथ इंडिया की तरफ, वहाँ उसमें भी साक्ष्य है उत्तरकांड का। मैंने मतलब ये सुना है कहीं, मुझे एग्जैक्टली भी याद नहीं सोर्स क्या है, लेकिन सुना है मैंने कि उत्तरकांड का इसमें साक्ष्य था। तो खैर उत्तरकांड में पता नहीं कहाँ से आ गए, हम लोग तो राम जी की बात कर रहे थे। हम लोग राम जी की बात। अयोध्या एक्सप्लोर के दौरान मुझे किताब सच्ची रामायण के बारे में पता चला, जिसके राइटर हैं ललई सिंह यादव। तो मैं भी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ी, क्योंकि मुझे जिस तरह से बताया गया उस तरह से मुझे यकीन नहीं हुआ कि इसमें ऐसा कुछ भी दिया है। तो इसके अनुसार मैं शॉर्ट में बता दूं कि इसमें राम जी को पूरी तरह से एक इंसान, नॉर्मल इंसान भी नहीं बताया गया है। और इस नॉर्मलता को आप इससे लगा सकते हैं कि राम था ही नहीं, ऐसा इसमें लिखा गया है कि राम से ज़्यादा दुष्ट प्राणी इस संसार में पूरा नहीं था। वो भली बात जानता था कि राजगद्दी भरत को पहले से ही है, फिर भी वो, जैसे कि इसमें लिखा है कि राम सांप की तरह थे, जो जिसकी दृष्टि राजगद्दी पर थी और वो मन से कहते थे कि नहीं, हमको नहीं चाहिए। थे वाली लैंग्वेज भी नहीं है, था वाली लैंग्वेज इसमें यूज की गई है। और सीता माता के लिए बहुत ही मतलब ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है कि उनसे जैसा चरित्रहीन कोई था ही नहीं। पहले तो वो राम से बड़ी थी, आयु में थी, मतलब आप समझ नहीं सकते कि कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग इसमें किया गया है। हो सकता है कि लेखक ने काफी कुछ रिसर्च किया है, क्योंकि इसमें जो उदाहरण उन्होंने दिया है वो उन्हीं रामायण के ही कोटेशन दिए गए हैं, जिसका उन्होंने हिंदी अनुवाद करने की बात की है। और सीता का गर्भवती होना भी
ऐसा उन्होंने बताया है कि ये रावण, मतलब इनके लिखने के अनुसार लगता है कि लव कुश रावण के ही औलाद थे, ऐसा इस रामायण में है। इस रामायण के अनुसार मैंने पूरा पढ़ा, इसके अनुसार मुझे लग रहा है कि इसमें सिर्फ भरत और कैकेयी को अच्छा बताया गया है, बाकी सारे कैरेक्टर इसमें खराब हैं। रावण भी एक अच्छा है, बाली भी मारने योग्य नहीं था। हाँ, तो इसके बारे में हम बात करेंगे और देखते हैं कि जो जिनसे हम बात कर रहे हैं वो लोग इसके बारे में क्या बोलते हैं, क्योंकि अगर नेट पर यह है तो बहुत सारे लोग इसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, और जिस तरह से हिंदू धर्म के खिलाफ लोग हिंदू धर्म को टेरर बता रहे हैं, तो उस अनुसार ये इस तरह की रचनाएं इंटरनेट पर उपलब्ध होना हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, जो हिंदू धर्म के रक्षक हैं, इसके लिए खतरा हो सकता है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो अगर नेट पर है तो जैसे मेरी दृष्टि यहाँ गई, मैं पहले इसके बारे में नहीं जानती थी, जैसे मेरी दृष्टि गई वैसे ही बहुत सारे लोगों की दृष्टि जाएगी। तो ऐसे में आज के युवा क्या कहते हैं? अभी हमने ललई सिंह यादव के बारे में बात की, तो उनका रामायण पढ़ेंगे आप तो आपको लगेगा भैया राम जी से बेकार इंसान कोई दुनिया में था ही नहीं। पहली बात मैं पढ़ूंगा ही नहीं, ठीक है। पहली बात बहुत लोग पढ़ रहे होंगे, बहुत लोग पढ़ रहे हैं, बहुत सब चीज़ें, मैं पढ़ूंगा ही नहीं। ऐसी चूतिया वाली चीज़ें जो होती है ना, जो ऐसी जो चूतियों वाली चीज़ें होती है ना, ये सब फर्जी का है, छलावा है। क्यों छलावा है ये सब है, पीछे से फंडिंग होती है इन सबको। ये लल्लू, क्या बताया आपने, क्या नाम था? ललई यादव। ये इनका तो देखिए नाम भी हमको ढंग से नहीं पता, ललई यादव। ये पता नहीं कहाँ से एग्जिस्ट करते हैं, क्या है, कैसा सिस्टम है। अब फंडिंग ही होती होगी, अब इनके सपने में आया, क्या हुआ भैया, कोई कहीं से नहीं जानता। पर ठीक है, जिसको मानना माने, जिसको नहीं मानना नहीं। तो इनकी बुक जो है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, इनकी बुक बैन कर दी गई है, पब्लिश ही नहीं होनी पाई। तो चोरी छिपे वो नेट पर है। हाँ जी, नेट पर सब कुछ मिल। हाँ, तो मैं यही चाहूँगा वो नेट पे रहे। और आप तो अभी एक्सपोज कर रही हैं इसको, ठीक है, आप हमसे पूछ रही हैं और लोग इस पे ध्यान देंगे। क्योंकि हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग अगर नेट पे अवेलेबल है तो एक के बाद एक कहीं न कहीं हमको पता चला है, तो हम उसको पढ़े हैं, तो इस तरह से बहुत सारे लोगों को पता चलेगा इसमें कि मतलब है क्या। तो इसके बारे में अगर युवा क्या सोचते हैं, हमारे जो अभी वर्तमान के युवा हैं, जो हमारी धरोहर कहेंगे, क्या कहेंगे, शक्ति कहेंगे, तो इन्हें ही आगे चल के हमारे हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को आगे ही बढ़ाना है। तो ये क्या सोचते हैं इसके बारे में? मैं तो यही कहूँगा कि ये जो भी ललई सिंह यादव है, ये एक नंबर के बेवकूफ़ इंसान है जो इन्होंने ऐसी बात बोली। पहली बात, ये है कौन, ये इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है जी ऐसे बोल सकते, लिख सकते हैं? ये क्या कोई लेखक है या इन्होंने कितने लेखक है? ये लेखक हैं और रिसर्चर हैं। हाँ, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है इनके पास, क्या पुख्ता सबूत है इनके पास जिन्होंने ऐसा कह दिया? और क्या हमारा धर्म झूठ बोलता है? हमारा ग्रंथ झूठ बोलता है? वो 3000 साल पुरानी चीज़ लिखी हुई है, ये आज रिसर्च कर रहे हैं उस पर। हम उस समय की बात हम सच मानेंगे जो उस समय ही लिखी गई है, कि आज जो कुछ भी कोई लिख देगा वो मान लेंगे हम? और इंटरनेट पे तो बहुत चीज़ें आती हैं, पता नहीं कौन लोग क्या क्या कुछ भी उल्टा सीधा बकते हैं। वो साक्ष्य, सारे साक्ष्य। अरे वो आप किसको, मतलब किस चीज को डिनाई करेंगे? बनाने को तो सब रामेश्वरम को पुल को बहुत लोग नहीं मानते हैं। मैं नहीं मानते, पर क्या कर सकते, पर है ना। अब नहीं मानते तो कोई क्या करे, जिस बस है कि वो उसकी इमेज भी खींची गई है, मैन मेड है, उसकी इमेज भी है। तो मानने वाले लोग मानते, नहीं मानने वाले नहीं मानते। पर ये ललई सिंह यादव हो चाहे जो नहीं, किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लेना हमें। और जहाँ तक अगर धर्म की बात आई है तो अभी आप सभी लोग देख रहे हैं कि तालिबान कट्टरता में कितना आगे है। तो हिंदू धर्म अपने आप में कट्टर क्यों नहीं होता? हिंदू धर्म की संस्कृति ये नहीं है। हमने कभी भी ये नहीं कहा है कि हम किसी चीज़ पे कब्जा करेंगे, कभी किसी चीज़ पे पहले हमला करेंगे। हम सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए हथियार उठाते हैं। किसी पर कब्जा करने के लिए, किसी पर हमला करने के लिए कभी हमने आज तक हथियार ना ही उठाया है और ना ही आगे उठाएंगे। भारत की हमेशा यही संस्कृति रही है। इवन उसने यूएनओ में भी ये चीज़ साबित कर दी है हमेशा उसने, कि नो फर्स्ट यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन का भी जो पहला जो प्रस्ताव रखा गया था वो इंडिया ने ही रखा था और सारी कंट्रीज़ ने उसको फॉलो किया। तो हमारी ये संस्कृति में आया है, इसीलिए लोग आज आप देख लीजिए धर्म परिवर्तन जो है, कुछ धर्म है जो धर्म परिवर्तन कराने के लिए लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन कराते हैं, कुछ चीज़ों का लालच देते हैं। मगर हिंदू धर्म में ऐसा कुछ नहीं। हिंदू धर्म में लोग वृंदावन आएंगे वहीं बस जाएंगे। बहुत से ऐसे फॉरेनर है जो बाहर से यहाँ आते हैं और यहाँ फिर रशिया में फास्टेस्ट और यहाँ पर जो है हिंदू धर्म को अपना के पूरा हिंदू धर्म को अपनाते हैं। तो हिंदू धर्म की खास बात ही यही है कि लोग खुद से आकर्षित होते हैं उसमें ज़बरदस्ती कुछ नहीं होता। आपकी बातों से मुझे एक चीज़ और समझ में आ रहा है
कि जिसके लिए मैं हमेशा लोगों को मतलब बोलती रहती हूँ कि यहाँ पर लोग कॉपी करने में बहुत माहिर होते हैं। भारतीय मतलब बाहर के लोग हमारे संस्कृति, हाँ, बाहर के लोग हमारे कल्चर को महत्व दे रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, और हम लोग जो है कि दूसरों को देख करके जो है नग्नता है या कपड़े का हो गया या फिर संस्कृति हो गई या फिर मॉडर्निटी का नाम पर नंगा नाच हो गया, तो उसको लोग ज़्यादा अपना रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? अब ये तो खैर हम सोच तो किसी की नहीं बदल सकते हैं। आपको वेस्टर्न कल्चर उठाना उठाइए, आपको इंडियन कल्चर लेना कल्चर रखिए अपने पास। अब देखिए ये तो एक चॉइस ऑफ, क्या वजह है कि लोग अपने कल्चर को छोड़कर, अभी स्वरा भास्कर का ही आया था, उन्होंने कहा हिंदू तो टेरर है ना, तो जैसे लोगों के लिए ऐसे अब देखिए बात तो यही है कि हम किसी की सोच ऐसे नहीं बदल सकते हैं। जो अपनी मतलब बचपन से जो देखता आ रहा है ना, वो वही उठा के अपने आप के अंदर अपने आचरण वही लाएगा वो, है ना। वो आसपास में जो देखेगा कि अरे ये देखिए, अब पहली बात सबसे बड़ी गलती इसमें सिनेमा की है। इंडियन सिनेमा, बॉलीवुड, ये सब इतना अप्रेस कर रहे हैं वेस्टर्न कल्चर को कि जीन्स पहन लो। खैर चलिए ये तो मैं क्लोथ पे कुछ नहीं कहूँगा, वो तो किसी की मर्जी है, जो भी पहनना पहने। नहीं, अभी क्लोथ पे आई बात गई है तो इंडियन ड्रेस अच्छा लगता है कि जीन्स अच्छा लगता है? हमें तो सब अच्छा लगता है, लड़की अच्छी होनी चाहिए। आप बोल रहे हैं? मैं बताता हूँ, स्वरा भास्कर लोग ये अंदर से सब हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। सिंपल सी बात है, उनकी रोजी रोटी का साधन ही यही है, हिंदू धर्म को गाली देना, इसके अलावा कुछ नहीं। उनके घर में गृह प्रवेश हुआ, उन्होंने रुद्राभिषेक करवाया, उसकी फ़ोटोज़ भी आपने देखी होंगी, ठीक है। तो हिंदू धर्म से हर आदमी जुड़ा हुआ है। सिर्फ बेसिक सी बात यही है कि उनका जो रोज़ी रोटी का साधन है वो हिंदू धर्म को गाली देना, बदनाम करना, उसी से उनकी रोज़ी रोटी चलती है, उसी से वो सुर्खियों में रहते हैं। अगर वो हिंदू धर्म को गाली नहीं देंगे, आप अभी बात छिड़ती नहीं छिड़ती आप, कोई मतलब ही नहीं था। स्वरा भास्कर कोई नहीं जानता है, सिंपल सी बात है, इतनी बड़ी एक्ट्रेस भी नहीं है वो। तो बेसिक सिर्फ सारा पैसे का खेल है। जितना भी बाहर से फंडिंग आती है इन लोग को आती है, और बेसिकली लोग सिर्फ हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं। क्योंकि सच बताएं तो हिंदू धर्म का आज अगर देखा जाए तो बीजेपी बहुत बड़ा रोल निभाती है हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। और राजनीति में आप अगर किसी धर्म को लेके कोई भी चीज़ कर रहे हो या उसको अगर बदनाम कर रहे हो तो उससे वो पार्टी पर भी इफेक्ट पड़ता है। अभी अगर आप किसी दूसरे धर्म को लेकर उस चीज़ को बोलोगे तो शायद मुझे नहीं लगता कि इसके बाद स्वरा भास्कर कुछ बोलने लायक रह जाएंगी। तो अच्छा, अगर आप पार्टी की बात कर ही रहे हैं तो अभी यूपी में चुनाव भी होने वाला है 2022 में, तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? देखिए ये तो निजी बात है, ये तो नहीं बता सकता मैं, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरी बातों से आपको यहाँ पर कोई निजता खंडित नहीं होगी जी, लेकिन मेरी बातों से आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस पार्टी को वोट दूंगा जी। अगर मैं हिंदू धर्म से जुड़ा हूँ, पूरे श्रद्धालु हूँ, भगवान राम के दर्शन करने आया हूँ, तो आप भी समझ जाएंगे कि मैं किस पार्टी को वोट देने वाला हूँ जी। तो एक चीज़ और मेरा सवाल है कि जिस तरह से इतना सारा पैसा आया है, जिससे जब से अखिलेश सरकार थी तब से यहाँ पर अयोध्या के लिए बहुत सारा फंड आया है। अगर लोग कहते हैं कि अगर इसको जगह जगह टाइल्स भी लगा दी जाती तो भी वो पूरा हो जाता, लेकिन क्या लगता है कि मतलब विकास क्यों नहीं हुआ? विकास के क्या लगता है कि कितना विकास हुआ है उन पैसों का, और कितना अभी होना चाहिए था? कहाँ के लिए? अयोध्या के लिए। अयोध्या राम भूमि आ चुकी है, और वो भी उनके जब उनकी अखिलेश सरकार से और योगी सरकार ने तो पूरा बाढ़ लगा दी। हाँ जी, पहली बात तो अखिलेश सरकार ने कुछ किया ही नहीं, ठीक है ना। और इनके पिताजी, जिनको ये प्यार से नेताजी कहते हैं, तो हम लोग ने देखा तो नहीं है, पर जितना सुना है, जितना हम लोग के पिताजी और सब बताते हैं, उस हिसाब से सब क्लियर हो जाता है। इस पर ज़्यादा बात भी नहीं करनी चाहूँगा, पर जितना है सही लग रहा है, अपने हिसाब से लगेगा। अभी काम हो रहा है, 2023 तक सुना हो भी जाएगा, तो अपने आप पता चल जाएगा कितना पैसा लगा है, कहाँ पे कितना गया है। बाकी तो सब सही है। अब किसी को नहीं पता कितनी फंडिंग हुई है, क्या है, सब ऊपर ही गया, छलावा है खाली बस। अभी मैं इस मतलब जो मैं सीरीज़ बना रही हूँ, इस पर मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, तो इसमें मुझे एक चीज़ और नज़र आता है कि यहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है। यहाँ अयोध्या में गरीबी हर जगह, ठीक है, गरीबी हर जगह है। अब आप कहाँ देखेंगे, हर जगह गरीबी है। आप हमारे राजाजीपुरम में आ जाइए, बड़े बड़े घर के बगल में। भारत ही गरीब है, कहाँ? भारत गरीब नहीं है, भारत गरीब नहीं है। सबके पास आज एंड्रॉयड फ़ोन है, ठीक है, कोई गरीब नहीं है। आप कह सकते हो कुछ रिफ्यूजी होते हैं, कुछ कहीं के होते हैं, कुछ स्टेशंस पे होते हैं, तो आप उनको, मैं ये नहीं कह रहा कि नागरिक नहीं, पर नागरिक हैं, पर अब सब गरीब हैं, मुझे ये नहीं लगता। सबके पास एंड्रॉइड बात नहीं की मैंने, मतलब कि भारत वैसे भी एक डेवलपिंग कंट्री, बस कोई डेवलप्ड कंट्री नहीं अमेरिका की तरह, धीमे धीमे हम लोग बढ़ रहे हैं। अब आप ये सोचिए, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया अमेरिका को पीछे छोड़ के, ठीक है।
अब 2014 से इतनी वो आ गई है, अमेरिका को जिसने पीछे छोड़ दिया, बहुत अब हुआ है। खाली बच जाएगा। मोदी जी के राज में तो बहुत हुआ है, पूरा दुनिया में तहलका मचा है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस तरह से बात की हमसे। तो इस वीडियो में इतना ही। मैंने चाहा कि बहुत सारे लोगों से मैं और बात करूं, लेकिन कोई तैयार ही नहीं हुआ। मैं पूछती रह गई, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ बात करने को, और जो बात करना भी चाहे वो कैमरे पे नहीं करना चाहे। तो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे आगे, तब तक के लिए शुक्रिया।